में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां सरकारी राशन के वितरण में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। ग्वालियर संभाग में पीडीएस में सबसे बड़ा राशन घोटाला। सरकारी दुकान से 5227 मुर्दे हर महीने ले रहे हैं राशन। 5227 मुर्दे ले रहे हैं। 7,79,000 रुपए का सरकारी राशन। सरकार को 242 क्विंटल गेहूं और चावल का नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हमें जो सूची प्राप्त हुई है तो हमें दुकानवार छांट के दुकानदारों को दे दी गई है और उनके से सत्यापन कराया जा रहा है कि परिवार में कौन सा व्यक्ति मृत हो गया है। तो जो मृत पाए जा रहे हैं व्यक्ति, उनको नाम हम पोर्टल से हटा रहे हैं। ये हमें 3 दिन पहले ही सूची प्राप्त हुई है। तो इसमें जो 5227 है, इसमें से हमने अभी तक 300 लोगों को सत्यापन के उपरांत हटा दिया है। शेष जो और बचे हुए हैं उनको भी हम 2 दिन में पूरे हटा देंगे। क्या कारण माना जाएगा अभी तक इनके नाम नहीं है? या कोई भी हितग्राही है, ये जानकारी नहीं देता कि उसके परिवार में कोई व्यक्ति मृत हो चुका है। ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, ये आधार जिनके निरस्त हुए मृत हो जाने के कारण स्थानीय निकाय द्वारा कोर्ट ने संशोधन किया होगा, तो उनके आधार निरस्त हो गए। तो आधार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तो अब हम सत्यापन करा के उनको हटा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं तो उनके भी नाम पे राशन इशू हो रहा है? हाँ, जो मतलब पर्ची में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उनको राशन इशू हो जाता है, लेकिन जो हितग्राही है वो उसकी जानकारी नहीं देता कोई व्यक्ति उसमें मृत हो गया है। इसके संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के जो हैं इनका सर्वे किया जाएगा, कहीं डुप्लीकेट आईडी है या फिर कोई अन्य तथ्य है जिसमें ई-केवाईसी की आवश्यकता है, जैसा भी शासन के निर्देशों के अनुक्रम में इसमें सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी तरीके से सब राशन ले रहे हैं लोग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसका सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां ऐसी खबरें आती हैं कि लोगों को राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ग्वालियर में 4,500 मुर्दे भी राशन खा रहे हैं। जी हाँ, ये आप बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ग्वालियर में लगभग 4,500 लोग ऐसे जो मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर लगभग 7 लाख रुपए महीने का राशन बांटा जा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि एक जांच में ही सामने आई है, जो खुलासा सरकार की एक रिपोर्ट में आया है। अब सरकार इसमें परेशान ये है कि इसको रोका कैसे जाए, और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जो माफिया इस पैसे को खा गया है, इस राशन को खा गया है, उससे वसूली कैसे की जाए। और ये ग्वालियर का ही मामला नहीं है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के 25,000 से अधिक ऐसे लोगों के नाम पर लगातार कंट्रोल की दुकानों से राशन निकल रहा है, जो काफी समय पहले मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम अभी भी दर्ज हैं और उनके नाम पर बाकायदा हर महीने राशन भी निकाला जा रहा है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देव श्रीमाली जी, कहीं ना कहीं मामला बड़ा हैरान करने वाला है, जहां मृत व्यक्ति अब सरकारी राशन खाने में दिलचस्पी निभा रहे हैं। चौंकाने वाला मामला है कि एक तरफ लोग राशन के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं और दुकानों में ताले लटके रहते हैं, वहीं 5,227 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका आधार निरस्त कर दिया गया है, लेकिन वो लगातार यहाँ से राशन ले रहे हैं। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, 25,000 के आसपास आंकड़ा है। अगर ग्वालियर में ही देखें तो 7 लाख, लगभग 7.25 लाख रुपए महीने का जो है ये माफिया, राशन माफिया चूना लगा रहा है। तो ये बरसों से चला आ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। तो इससे लगता है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि लगातार ये अपडेशन होना चाहिए कौन मर गया है। जब नाम जुड़ते हैं राशन कार्ड में नए, तो राशन कार्ड से मृतकों के नाम कटना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब जब यूडीआई ने ही अब एक सूची भेज दी कि 5,227 ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, जिनके आधार कार्ड निरस्त करने वालों की जब सूची भेजी, तब इनकी नींद खुली। और अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें दोबारा से सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद इनके नाम काटे जाएंगे। और अभी तक ये 5,227 में से, जैसा कि हमने सुना कि केवल 300 लोग ऐसे आइडेंटिफाई वो कर पाए जिनके नाम काटे जा सके। तो ये कब कटेंगे? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि ये लोग कब, कितने दिनों से इनके नाम पर राशन डकारा जा रहा था, इनका पैसा किसके खाते में जाएगा, किसने लिया, कैसे वसूली होगी, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, ये तो एक सवाल है ही। अब जो माफिया है उन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? कौन वो माफिया है, आखिर असल इंसान कौन है जो इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है, ये कब तक खंगाला जाएगा?
बिल्कुल, अभी तो शासन प्रशासन इस पर कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले खबर हम दिखा रहे हैं कि ये अभी तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें सर्वे करेंगे, जांच करेंगे और ई-केवाईसी करेंगे, लेकिन जो पैसा चला गया, यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि उनसे वसूली कैसे की जाएगी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर अभी कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल देव शिवाली जी, जैसे कि आप बता रहे थे ई-केवाईसी, आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ई-केवाईसी कराई जाती है, उसके बावजूद इतना बड़ा घोटाला आज के समय में भी, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है, और इन्होंने एक्सेप्ट तब किया है जब यूडीआई ने इनके आधार निरस्त करने वालों की एक सूची भेजी कि इतने इतने इस जिले के इतने इतने आधार निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि इनकी मौत हो गई है। तब इनकी नींद खुली और हमने जब उनसे पूछा तब उनको ये पता लगा कि ये भी चल रहा है, और अब उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे और उनकी निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे डिजिटल युग में भी इस तरह के घपले संभव हैं और किए जा रहे हैं। ये इसका ताजा नमूना है और बहुत चौंकाने वाला नमूना है। बिल्कुल, क्या ये सिर्फ एक सरकारी राशन दुकान से आंकड़ा सामने आया या फिर इसमें कितने आखिर दुकान शामिल हैं? नहीं, एक दुकान शामिल नहीं है, जो पूरा एक्चुअल में राशन की पर्ची बनती है और राशन की पर्ची के हिसाब से दुकानों को आवंटित की जाती है। तो ये पूरे जिले का आंकड़ा है, जिसमें 5227 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब यूनिक आईडी जो प्राधिकरण है उसने एक सूची भेजी है, उसमें कहा है कि ये लोग अब दुनिया में नहीं है, इसलिए इनके आधार निरस्त कर दिए गए हैं। ये सूचना आई तो सूचना थी, लेकिन जब हमने ये उठाया मामला कि भाई इनके नाम पर राशन भी लिया जा रहा है, तब प्रशासन ने इसमें ये कार्रवाई शुरू की और अब कह रहे हैं कि हम ई-केवाईसी भी कराएंगे सारे जो कार्ड होल्डर्स हैं उनकी, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे उनको उनके नाम काटने की। लेकिन सवाल यही है कि कब से इनके नाम पर राशन दिया जा रहा था और ये कौन खा रहा था, इसकी जांच कौन करेगा, इसको लेके अभी तक कोई बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी तलाशे जाएंगे जल्द ही। बहरहाल इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया देव शिवाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से खबर है, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के नौगांव में एक व्यक्ति ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे और पैसे नहीं दिए जाने पर उसने दो भाइयों के साथ डंडे से जमकर मारपीट की। शख्स ने पीड़ित से शराब पीने के लिए 1000 रुपए मांगे थे। रुपए देने से इनकार करने पर शरीफ ने सद्दाम पर डंडे से हमला कर दिया। वहीं पीड़ित को बचाने आए उसके चचेरे भाई पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है और मामले में आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहम्मद आबिद। कहाँ के रहने वाली? नौगांव के। क्या वो घटना घटी? उन्ना के इधर पैसे मांगने गए थे तो उन्हें लाठी मारी। किस चीज़ के पैसे मांगने गए थे? उनके पिताजी के मरने में वो टेंट लगवाया था। अच्छा, उसी के पैसे मांगे थे, उनके पिताजी खत्म हो गए थे। तो क्या बोले वो? क्या बोले, वो सीधी गाली को देने लगे और सीधे लठ उठाया, मारने लगे। बोले जाओ, नहीं दे रहा पैसे। वो पिटाई की कर दिया। थाने गए थे? हाँ, थाने गए हैं। अभी कहाँ पे आए? अभी अस्पताल में आए चेकअप करवाने। किस ने मारा है आपको? उन्ना ने और का नाम आले ने। कौन है ये उन्ना आले? ये उनके लड़के हैं नूरुल बाबू के। जिस प्रकार से दारू के लिए पैसे न देने पर पिटाई की है, ये क्या मामला है? ये शरीफ मंसूरी द्वारा जो है थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो अपने घर के पास खड़ा था, तो नौगांव की रहने वाले उन्ना कुरैशी के द्वारा जो है उससे दारू और मुर्गा खाने के लिए 1000 रुपये मांगे गए थे। उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा, तो इस पर से उसने डंडे से उसके और उसकी